नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 5वीं का विषय हिंदी का जो वार्षिक पेपर आपका होने वाला है। दोस्तों यह पूरा का पूरा रियल पेपर लेके आ गया हूं। वार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र प्राथमिक प्रमाण पत्र परीक्षा 2025 जो कक्षा 5वीं का विषय हिंदी का होने वाला है। दोस्तों आपके सामने पूरा का पूरा पेपर और साथ में इसका हम संपूर्ण उत्तर सहित यानी फुल सॉल्यूशन के बारे में भी बात करेंगे। तो समय दिया जाएगा आपको 2 घंटे और पूर्णांक आपके दिए जाएंगे 40, जिसमें आपको यहाँ रोल नंबर भर देना है, अंकों में यहाँ भर देना है आपको शब्दों में। शाला का नाम यहाँ पास, संकुल का नाम, विकास खंड आपका क्या लगता है और जिला। आपको किस तरह अंक दिए जाएंगे यह दिया गया है पूरे के पूरे। आप चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए। जैसे ही कोई मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारा निर्देश है, पहला निर्देश दिया गया है सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। 1 से 5 तक बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हैं, 6 से 9 अति लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। इसमें हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, पहला है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न क्या दिया गया है दोस्तों, आप देख सकते हैं पूरे के पूरे आसान भाषा में हम आपको बताएंगे और पूरे के पूरे आंसर आपको याद हो जाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो पहला प्रश्न दिया गया है घी गुड़ और शहद देने वाला वृक्ष का क्या नाम है। तो पीपल छांव देता है, नीम भी छांव देता है, आम तो फल देता है। चूरा जो होता है द नंबर, चूरा जो होता है तो घी भी देता है, गुड़ भी देता है और शहद भी देता है। इसी तरह हमारा सेकंड प्रश्न है जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, पैदल चलते समय सड़क के किस ओर चलना चाहिए। तो दाईं ओर, बाईं ओर, बीच में या कहीं भी। तो आपको दाईं ओर तो नहीं चलना है, ना बीच में ही चलना है, ना कहीं भी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाईं ओर चलना है, इसका बाय नंबर सही हो जाएगा। इसी तरह इसमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है, कौन सा है। तो अनुशासन इस तरह नहीं लिखते हैं, अनुशासन अनुशासन अनुशासन। तो इसका सही आंसर सा नंबर हो जाएगा। इसी तरह हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा दोस्तों, गाड़ी बान शब्द में प्रत्यय शब्द है। गाड़ी बान में शब्द में प्रत्यय शब्द है तो गाड़ी, बान, ना या गा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बान। इसी तरह हम बात करते हैं प्रश्न 5 की। तो प्रश्न 5 है, कोयल की आवाज मीठी लगती है, इस वाक्य में विश्लेषण शब्द कौन सा है। कोयल आवाज मीठी लगती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मीठी। इसी तरह हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अति लघुत्तरीय प्रश्न, यह 8 नंबर का रहेगा। 2 प्रश्न यानी 4 प्रश्न दिए गए हैं जो कि 2-2 नंबर के हैं। निम्नलिखित में मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो खुशी, मुहावरा क्या दिया गया है, खुशी से झूम उठना। तो इसका हम आंसर की बात करेंगे। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। इसका आंसर है दोस्तों खुशी से झूम उठना। जब कोई व्यक्ति बहुत खुश होता है तो वह आनंदित होता है, इसका अर्थ हो गया। इसी तरह हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखिए। एकत्र होना यानी सब एक साथ मिलकर खड़े होना। नौका यानी पानी में चलने वाला नाव। इसी तरह हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। तो निम्नलिखित शब्दों के 2-2 पर्यायवाची लिखिए। तो वृक्ष का हो गया, वृक्ष का क्या क्या होगा, आकाश का हो गया अंबर, अंबर, गगन हो गया, वृक्ष का वाटिका हो गया। इसी तरह हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। तो क्यों उसका बचा कुचा खाऊं मैं, इस कविता मोहिनी का चरित्र में किस गुण का पता चलता है। यानी संस्कारी गुण का पता चलता है। कौन से गुण का, संस्कारी गुण का। इसी तरह हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा प्रश्न क्रमांक 10, निम्नलिखित कविता का अर्थ अपने शब्दों में लिखिए। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों में एक पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रंगों में साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। इसका अर्थ होगा जब नन्ही चींटी दाना लेकर चढ़ती है पहाड़ों दीवारों में तो वो 100 बार फिसलती है, वो तो भी हार नहीं मानती और हमेशा बार बार चढ़ती रहती है। चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना उसको कुछ भी नहीं अखरता है। इसी तरह हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा प्रश्न क्रमांक 15 है,
प्रश्न क्रमांक 15 है दोस्तों, हम आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है प्रश्न क्रमांक 15। इसी तरह हम दोस्तों प्रश्न क्रमांक 11 देखेंगे, मोर रंग बिरंगा कैसे हो गया। तो इसका हम सही आंसर के बारे में बात करेंगे। तो सही आंसर हम बात करेंगे, मोर रंग बिरंगा क्यों हो गया। तो इसका आंसर के बारे में बात करेंगे। तो यह रहा आपके स्क्रीन पर आंसर दोस्तों, मोर के पंखों में सूक्ष्म संरचनाओं के कारण ये रंग बिरंगे दिखते हैं, जबकि श्वेत प्रकाश इन संरचनाओं पर पड़ता है तो अलग अलग तरंग दैर्ध्य से टूट जाता है। इस वजह से कुछ रंग ज्यादा दिखते हैं और कुछ कम दिखते हैं। इस प्रक्रिया को हरे, नीले और सुनहरे जैसे चमकीले रंग बनते हैं। इसी तरह हम प्रश्न क्रमांक 12 की बात करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 12 है, हमें सड़क दुर्घटना से बचने के लिए क्या क्या उपाय करनी चाहिए। तो दोस्तों हमारा प्रश्न क्रमांक 12 क्या है, हमें सड़क दुर्घटना से बचने के लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए। तो सड़क दुर्घटना से बचने के लिए यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए। इसके अलावा वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। यातायात के नियमों का पालन करें, गति सीमा का पालन करें, यातायात के संकेतों का पालन करें, वाहनों से सुरक्षित दूरी बनाकर रखें, जेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करें, ध्यान पूर्वक से सड़क पार करें। इसी तरह हमारा देख लेंगे प्रश्न क्रमांक 13, जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, सुनीता को दुकानदार का व्यवहार क्यों बुरा लगा। प्रश्न क्रमांक 13 है, सुनीता को दुकानदार का व्यवहार क्यों बुरा लगा। तो इसका सही आंसर जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, सुनीता को दुकानदार का व्यवहार बुरा लगा क्योंकि दुकानदार ने उसके साथ उचित व्यवहार नहीं किया। दुकानदार ने उसे अनादर से बात की या उसकी जरूरतों को समझने में असफल रहा। दुकानदार की दया दिखाते हुए चीनी उसके गोद में डाल दी, जिससे उसे बुरा लगा। सुनीता को दुकानदार का बुरा कहने के लगने के बजाय दुकानदार ने उसे अपाहिज समझकर दया दिखाई। दुकानदार ने उसके साथ उचित व्यवहार नहीं किया। आप इन सभी का स्क्रीनशॉट कर लेंगे। पीडीएफ के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप का आप जाकर ज्वाइन कर लेंगे, आपको हम पूरे के पूरे पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। इसी तरह हमारा है प्रश्न क्रमांक 14, रेशम, चंदन और सोने की धरती कर्नाटक पाठ के आधार पर मैसूर के दशहरे का वर्णन कीजिए। तो इसका सही आंसर जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, मैसूर में दशहरे का उत्सव भारत में सबसे शानदार ढंग से मनाया जाता है। इस दिन राजा की सवारी हाथी पर निकलती है। देश विदेश से लाखों लोग इस अवसर पर यहाँ जमा होते हैं। नवरात्रि के प्रथम दिन से लेकर विजयदशमी तक यहाँ विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, जिसमें देश विख्यात के संगीतज्ञ अपने कला प्रदर्शन करते हैं। इसी तरह हम बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 15 की। तो प्रश्न क्रमांक 15 है, दीर्घ उत्तरी प्रश्न दीजिए। ये 12 नंबर का है, भिंडी की शादी भट्टा के साथ तय हो गई शनिवार। दोस्तों ये रहा पूरा का पूरा, आप इसे पढ़ लेंगे। भिंडी को किसने किसने सजाया, भिंडी को धनिया ने खूब सजाया। इसी तरह हमारा दूसरा प्रश्न है, यह रहा दूसरा प्रश्न, इसका आप सही आंसर